हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप? सब मजे में? होपफुली आप मजे में होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लिमिट की थर्ड क्लास है। क्या है? थर्ड क्लास है। तो पहली क्लास में हमने बेसिक किया था, सेकंड क्लास में हमने टाइप वन के कुछ क्वेश्चंस किए थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो टाइप वन के एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो थोड़े से बहुत शानदार से हैं, तो वो अपन आज करेंगे। आज मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं तो आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, और फिर सेकंड टाइप और थर्ड टाइप करेंगे आज। बेसिकली थर्ड टाइप आज कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप वन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर टाइप टू के क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाइप थ्री के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारी चीजें करेंगे। ओवरऑल जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है वो तो अपन बाद में करेंगे। बीच बीच में जैसे मान लो कि 2000 ईस्वी, 2002, 2018, 2017, 2016 में जो भी आए थे कुछ क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है टाइप वाइज में कर रहे हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें जो बार बार मैं बोलता हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद क्या करना है, अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चले मिलते हैं। फिर शुरू किया जाए। पहला सवाल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन भोलेनाथ की कृपा से। बताइए जरा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा समझिए। सॉरी, यह जो दिख रहा है आपको सवाल, तो ये काफी लेंदी सा दिख रहा है, कुछ समथिंग 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 सा। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ x की वैल्यू पाई बाई टू, 10 पाई बाई टू तो इन्फिनिटी होता है। मतलब है कि पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म में ये तो इन्फिनिटी पहले ही आ गया। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या कि इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये 10 स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलो ठीक, हमने लिख दिया। अब यह समथिंग जो भी दिया हुआ है, इसको रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या है? समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, यही होगा। तो यह a माइनस बी, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर मतलब रूट घटेगा, तो रूट को हटाओ, रूट हटाओ भाई, तो ये क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स और प्लस 4, तो ये आ गया a। फिर क्या है? ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी मतलब माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स और माइनस 2, गॉट इट। अपॉन किससे मल्टीप्लाई की थी? ऊपर नीचे समथिंग प्लस समथिंग से। तो पूरा ना लिख के मैं समथिंग प्लस समथिंग लिख दिया। समझ तो आप गए ही होंगे। अब क्या होगा? कतले आओ। सबसे पहले ये साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको रहने दो, ये बाद में यूज आएगा। ये इस ब्रह्मास्त्र को अभी नहीं छोड़ना, इसे अपने पास रखो, तर्कस में तीर रहना चाहिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बचा, वेरी नाइस। फिर 3 साइन एक्स में 6 साइन एक्स गया, मतलब माइनस 3 साइन एक्स। 4 माइनस सॉरी 4 माइनस 2 मतलब प्लस 2 अपॉन समथिंग प्लस समथिंग जो है। तुम्हें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो ये फैक्टराइज होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, ये है क्या? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a प्लस 2, तो मतलब आ गया a माइनस 1 इंटू ए माइनस 2। तो अपने पास क्या आया? a माइनस 1 इंटू ए माइनस 2। ठीक है भाई, दूसरे पेज में ले चलूं या यहीं लिखूं? यहीं लिखता हूं, या दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें। साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने। यहां ऊपर मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ऊपर में a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू ए माइनस 2। ए कौन है? साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2, गॉट इट, बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a प्लस 2, तो साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2, तो साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स माइनस 2 अपॉन जो भी हो समथिंग प्लस समथिंग, ये था, ये तो लिखेंगे ही यहां तक, कोई दिक्कत। ये 2 नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब भाई अब क्या होगा? तो भाई इसको बचा के रखे थे किस दिन के लिए? ससुराल लेके तो जाओगे नहीं। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि cos स्क्वायर एक्स बेसिकली क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। मतलब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स है और इंटू 1 प्लस साइन एक्स है। ऐसा मुझे किसने प्रेरित किया लिखने के लिए? किससे इंस्पायर हुआ? ये इंस्पायर हुआ मैं इसको देख के कि चलो इसका काटते हैं। साइन एक्स माइनस 1 है
और तो यहां हमने क्या किया, ये हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए जो लिखना है। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन एक्स, और यहां क्या आया साइन एक्स माइनस 2, ठीक है। या इसका भी माइनस कॉमन ही ले लो तो 2 माइनस साइन एक्स लिख दो, तो माइनस खत्म ही हो जाएगा, दोनों से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस खत्म। अब ये क्या है, अपने को कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने क्या 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और यह समथिंग प्लस समथिंग जो ब्रैकेट में था लिख दिए। अब जरा देखिए कतलेआम हुआ, ये कट गया। अब पूरा सिंपल लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, और यह समथिंग प्लस समथिंग था क्या, इसको जरा देखते हैं, आइए पीछे। यह था दिस, यही चीज तो था 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, 2 साइन स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स 3x प्लस 4, यह रूट के अंदर यह प्लस रूट के अंदर, और क्या था रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स 6x प्लस 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, गॉट इट, यही था। चलिए अब अपन करते हैं जरा खेला। x की वैल्यू पाई बाई 2 1 पुट करेंगे तो यह क्या आया 1, 2 माइनस 1 यह भी क्या आया 1, 1 प्लस साइन एक्स तो 1 प्लस 1 क्या आया 2, यह तो 1 यह भी 1, मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में आ गया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, इधर आ जाइए 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 2, इसका आ जाइए ब्रैकेट में, यह 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 तो 2 प्लस 3, 3 2 5 4 9 मतलब 3, रूट 9 मतलब 3, 1 6 एक 7 7 प्लस 2 9 मतलब यह भी 3, मतलब क्या आया 1 बाई 6 2 12, 1 बाई 12 इज द राइट आंसर। देखा आपने, तो इसका आंसर आ गया 1 बाई 12। तो एक सिंपल सा सुलझा हुआ सा क्वेश्चन था, बस क्या था पेशेंस रखना था इस क्वेश्चन में, आपको क्या रखना था पेशेंस रखना था कि भाई 10 स्क्वायर एक्स है तो अपन एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो करते क्या है अपन साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख दिया, और यह जो था रेशनलाइजेशन लास्ट क्लास में रेशनलाइजेशन समझाया था, रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखा आपने कॉस स्क्वायर एक्स को, इसको फैक्टराइज किया, कॉस स्क्वायर एक्स को, फिर दिमाग में आया कि क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और फिर इसको हम फैक्टराइज करके माइनस का भी बाहर निकाल दिया, माइनस का भी बाहर निकाल दिया, यह दोनों ये बदल गया, फिर कट कुट गया, और फिर अब मुझे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 को हमने इनविटेशन दे दिया कि तू आजा, खतरा टल चुका है, तो आके पुट पाट करके आंसर निकाल के चला गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह रहा आपके पास दूसरा सवाल। पता यह क्वेश्चन बहुत शानदार है, एक टाइम लगेगा कि x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो यह तो 1 1 0 बाई 0 है, रेशनलाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो यह है अलजेब्रिक, इसके ये पूरा अलजेब्रा की आत्मा है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, फॉर्मूला पता होगा, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं तुमसे पूछूं कि भाई ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ ए पावर 8 माइनस बी पावर 8 का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे सर ए पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है, तो यही फॉर्मूला, लेकिन x पे पावर 8 प्लस 1 है, भाई हमें तो माइनस चाहिए ना, या माइनस चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा, तो भाई माइनस का आह्वान करो, तुम इसे लिख सकते हो, तुम इसे लिख सकते हो x पे पावर 8 माइनस 1 और माइनस 2x प्लस 2, कोई दिक्कत तुम्हें, बोलोगे नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्यों दिक्कत करूं, x पे पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2, कोई दिक्कत तुम्हें, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसकी भी सेटिंग हो गई, तुम्हारी भी सेटिंग हो गई, इसकी भी सेटिंग हो गई, तुम्हारी भी सेटिंग हो गई, सबकी सेटिंग होनी चाहिए, तो बस अब फॉर्मूले का आह्वान करते हैं। तो भाई अब देखिए x पावर 8 माइनस 1 का 1 है तो 1 पे पावर 8, 1 है तो 1 पे पावर 4, 1 है तो 1 पे पावर 4, क्या होता है फॉर्मूला भी जस्ट झटपट बताया था, x4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1
x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1। चलो झटपट इसको देखो, यह क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 1। अब क्या होगा कत्लेआम, क्या होगा कत्लेआम, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कट गया। अब जब माइनस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 पुट कर दीजिए। जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कितना आया 2 2 जा 4 2 जा 8 8 माइनस 2 दिस इज 6 4 माइनस 2 दिस इज द 2 दिस इज द आंसर विल बी 3। देखो कितना शानदार था, तो आंसर कितना आया 3 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं था सवाल में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गॉट इट, बेसिक सा सवाल था। आपको बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप उलझ के रह जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का था कि अलजेब्रिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस का सवाल है, 2016 का क्वेश्चन है ये। अच्छा सवाल है ये। क्या दिया है कि px विद रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, px जो है डिग्री 4 का पॉलिनोमियल। तो जैसे दिमाग में आया तो मैंने लिखा कि भैया px जो भी रहा होगा वो क्या रहा होगा, ax पे पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर dx प्लस e रहा होगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा है, डिग्री 4 है। अब है कि इसका एक्सट्रीम वैल्यू ये है। तुम्हें पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, उसका ग्राफ, मतलब एक्सट्रीम होता है, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। मतलब वह जहां dy बाई dx 0 हो रहा है, जहां मतलब उसका स्लोप चेंज हो रहा है। ये आपको मैं डेरिवेटिव्स में आगे पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जेई के सवाल में होता है ना, एक दो कॉन्सेप्ट आपको मिक्स होता है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि एक्सट्रीम वैल्यू मतलब वहां p डैश x 0 होता है। तो भैया वहां p डैश x 0 है, मतलब मैं साइड में इसको देख के लिख सकता हूं कि p डैश 1 x इक्वल टू 1 है, पे वो एक्सट्रीम है, मतलब p डैश 1 0 है और p डैश 2 भी 0 है, क्योंकि इसका एक्सट्रीम वैल्यू 1 और 2 है। मतलब x इक्वल टू 1 पर उसका जो dy बाई dx होता है वह साइन चेंज करता है, मतलब वहां वह 0 हो जाता है। ग्राफ का साइन चेंज करता है, मतलब dy बाई dx 0 हो जाता है। और वह एक्सट्रीम पॉइंट, क्या उसको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो यह एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब वहां dy बाई dx 0 होता है। ये आपको डेरिवेटिव्स में आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 px बाय x इक्वल टू 0। तो लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंस टू 0 px क्या है, मतलब ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e अपॉन x की वैल्यू 0 है। तो भाई यह 0 कब होगा, प्रैक्टिकली सोचो कि यह 0 कब होगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो यह 0 कब होगा बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 0 होगा कब। px बाय x था या px बाय x स्क्वायर, सॉरी हाँ वही मैं गलती कर रहा था, ये क्वेश्चन में x स्क्वायर है, दिस विल बी द x स्क्वायर। हाँ सुधार लेना, सॉरी शक्तिमान, दिस इज द x स्क्वायर। तो अब आप ये सोचो कि मैं x स्क्वायर से भाग देता, x स्क्वायर से भाग देता तो ये क्या बनता, ax स्क्वायर बनता प्लस bx बनता प्लस क्या होता ये, प्लस यह c होता और प्लस ये क्या होता है dy बाय एक्स होता और e बाय एक्स स्क्वायर होता। कोई डाउट, बोलोगे नो सर नो डाउट। अब क्या है कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब यहां x 0 पुट करोगे, यह दिख रहा है लिमिट x टेंस टू 0। अगर मैं यहां 0 पुट करूं तो यह 0, यहां 0 पुट करूं तो यह 0, तो लेकिन यहां 0 पुट करूंगा तो ये तो 1 बाय 0 इंफिनिटी आ जाएगा, यहां 0 पुट करूंगा तो 1 बाय 0 इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब इसका होना नहीं होना चाहिए, इसको इस टाइम पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये टाइम ट्रेवल करके आ गया है, ये टाइम ट्रेवल करके आ गया, इसको मुझे नहीं आना चाहिए इस एरा में, ये इसको नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, ये अगर नहीं होता तो मतलब यह दोनों मिलकर 0 बना देता,
यह दोनों x की वैल्यू 0 पुट, इसकी वैल्यू 0 पुट करो, ये आ जाता। ये प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब इससे मुझे डिस्कशन निकल के आया कि d का मान 0 और e का मान 0। अगर d का मान ही 0 हो जाता, यही 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तो क्या यह आइटम होता? जब यह आइटम ही नहीं होता तो अपने पास क्या होता कि भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कहां से होता है? जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता तो वो इंफिनिटी नहीं बनता, जब इंफिनिटी नहीं बनता तो अपना काम चल जाता। तुम जैसे आगे बढ़े यह सोचकर, पीछे सब आ जाइए, सावधान दुर्योधन, सी भी तो है, तो सी तो कांस्टेंट है भाई। अब यहां सी कांस्टेंट है तो यहां एक्स की वैल्यू 0 पुट को दिया तो 0 हो गया, लेकिन आंसर तो सी आ जाता फिर। लेकिन मुझे आंसर सी नहीं चाहिए, मतलब सी का भी नहीं होना चाहिए, मुझे सी नहीं चाहिए। तो सी नहीं चाहिए। अच्छा, पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, देखो ये भी क्वेश्चन हमने गलत लिख रखा है, सॉरी यार, एक्चुअली इसमें मैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिख रखा हूं। ये 1 है, ये क्या है? 1 है, सॉरी 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 सॉरी, ये 1 है। तो चलो यह तो चलो 0 हो गया, इसको इंफिनिटी नहीं होना था, ये तो समझ में आया, क्योंकि अगर डी और ई रहेगा तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। डी और ई रहेगा तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी आंसर नहीं, इंफिनिटी अपना आंसर 1 है। तो चलो यह तो खत्म। अब यह जो है अपने पास सही है, सी का अब आंसर, अब ये सब कुछ होता तो आंसर क्या आता? सी आता, लेकिन अपने को आंसर 1 चाहिए, मतलब सी की वैल्यू 1 चाहिए। मतलब इसका मतलब पता चला कि सी का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये चीज समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं क्या है। सबसे पहले उसकी बाद में बात करेंगे, पहले तो ये समझो कि लिमिट पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 था। क्वेश्चन सुधार लेना, वहां मैंने टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग क्या मैंने खुद लिखा था तो मिस्टेक था, वो 1 है। तो अब आप ये देखो कि लिमिट लगाया हमने, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, अपने पास ये सिस्टम आ गया। अब इस पूरे सिस्टम की वैल्यू 1 है। यहां मुझे दिख रहा है कि डी बाय एक्स, डी एक्स 0 है तो मतलब 1 बाय समथिंग 0, इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, आंसर तो इंफिनिटी आ रहा है। तो ये इंफिनिटी कब नहीं आता? जब डी और ई होता ही नहीं। जब डी और ई होता नहीं तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कहां से होता? तो डी और ई नहीं होता, मतलब डी भी 0 होता और ई भी 0 होता, लिख दिए। अब डी और ई 0 होता तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करते तो आंसर तो सी आ रहा है, और सी आंसर सी, लेकिन आंसर 1 है, तो आंसर 1 है मतलब सी का मान क्या होता? 1 होता। अगर वहां 0 होता तो मतलब सी भी क्या होता? 0 होता। अगर वहां 0 होता, ऐसे होता ना, मैंने पहले लिखा था क्वेश्चन पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब सी भी 0 होता। ठीक है, तो अपने पास डी ई सी आ गया। अपने पास अब इक्वेशन क्या आया? अपने पास पी एक्स जो आया वो पी एक्स आया ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू 1 है, सी एक्स स्क्वायर। आगे डी और ई तो 0 ही है, इसका कोई मतलब नहीं। अब पी डैश एक्स बताइए, तो पी डैश एक्स क्या हुआ? 4a एक्स क्यू प्लस 3b एक्स स्क्वायर, और सी तो 1 है तो मतलब 2x। सी की वैल्यू क्या है? 1 है। अब क्या हमने यहां पता किया है कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है? पी डैश 1 0, पी डैश 2 0। तो पी डैश 1 0, तो पी डैश 1, एक बार पी डैश 1 पुट कीजिए, पी डैश 1, पी डैश 1, पी डैश 1 क्या आया बताओ? यह ए है, 49 नहीं है। माशाल्लाह मेरी राइटिंग इतनी शानदार है, फिर 49 लग रहा है, ये ए है ये। तो ये क्या आया? 4a प्लस 3b प्लस 2, 2 तो होगा नहीं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या? 1 पुट करो, हाँ 2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? p डैश 2 इक्वल टू 0, p डैश 2, तो p डैश 2 देखिए, p डैश 2, p डैश 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दिए, 2 पुट करेंगे 2 8 32, 32a 4 3 12b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से अपन को ए बी आएगा, बिल्कुल आएगा। सॉल्व कर दीजिए, वेरी नाइस, बहुत आसान सा है। कैसे? किसी एक को पकड़ो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस कर दोगे तो यह 4 12 12 कट गया, ये 4 चक 16 माइनस माइनस 16 है ए, और वो क्या आया? 8 8 माइनस 4 मतलब प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1/4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब ए की वैल्यू 1/4 आ गया तो बी भी चाहिए, तो बी भी चाहिए, 4a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1/4, 1/4 मतलब 1 प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3b इक्वल टू क्या आया? -3, b की वैल्यू आ गई -1। पूछा क्या था सवाल में बे? P4 पूछा था, P4। तो पूरा इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या है? px क्या था? px था a x पे पावर 4 b x क्यू c x स्क्वायर
dx प्लस ई। तो d और e तो जीरो है, क्या क्या था, d0 e0 c1 b-1 a1/4 पुट करके। तो अपन को क्या चाहिए, p4, तो a1/4 इंटू 4 पे पावर 4 प्लस b क्या है -1 और यह क्या है 4 पे पावर 3, c क्या है 1 इंटू 4 पे पावर 2 और यहाँ तो 0 प्लस 0। भैया ये देखो ये क्या है 4 पे पावर 3 माइनस 4 पे पावर 3, 16 कट गया कतलेआम, मतलब 16 आंसर आया। कितना आया आंसर, 16। देखिए कौन सा ऑप्शन था, दिस इज 16 सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको, चीजें समझ में आ गया कि किस तरीके से, देखो जेई के क्वेश्चन यही उसकी खूबसूरती होती है क्वेश्चन की, मतलब बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं। जेई आपको हर चीज जानने की कोशिश करता है कि कैसे आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हो, कैसे सोचते हो। मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन, कैसे सोचते हो, कैसे प्लानिंग करते हो सॉल्यूशन, कैसे आप किसी चीज के पास आता है तो कोई भी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आप कैसे उसको रिएक्ट करते हो। आईआईटी क्वेश्चंस में यही जानने की कोशिश करता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, कैसे उसको सोचते हो। तो वीडियो देखने में अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, समझे। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर a है तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x बाय a इक्वल टू n इंटू a पे पावर n माइनस a होता है। मतलब अगर मैंने लिख दिया कहीं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 और मैंने लिख दिया तुम्हारा x पे पावर 12 माइनस 5 पे पावर 12 अपॉन x माइनस 5 लिख दिया, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n क्या है 12 इंटू a क्या है 5 पर पावर n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 मतलब 12 इंटू 5 पर पावर 11, ये आंसर आ गया। गॉट इट। ये तो मैं जस्ट तुम्हें फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझना होता है कि कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उस पर अच्छे क्वेश्चन जेई के करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं पहले, ये एक बेसिक सा सवाल है। अब x पे पावर m माइनस a पे पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पे पावर, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला तो होना चाहिए नीचे, जो नहीं उसका आह्वान करो। तो क्या तुम इसे ऐसा लिख सकते हो, x पे पावर m माइनस a पे पावर m, हमें चाहिए क्या x माइनस a, यहां क्या है x पे पावर n माइनस a पे पावर n, हमें चाहिए क्या x माइनस a। क्या दोनों की सेटिंग कंप्लीट हो गई, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सेटिंग भी बन गई, तो यह भी बन गया एक फॉर्मूला, यह भी बन गया। ऊपर का फॉर्मूला क्या बना, m इंटू ए पे पावर m माइनस 1, नीचे का फॉर्मूला क्या बना, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, तो क्या आ गया m बाय n ए पे पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, क्या वो कतलेआम हुआ, ये कट गया, तो क्या आ गया m बाय n ए पे पावर m माइनस n। दिस इज द आंसर, ये आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं, समझ में आ गई बात है। चलिए यह बताइए जरा झटपट 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 झटपट, यह क्या है अपने पास, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है। अपने पास क्या है, लिमिट, वेरी नाइस, x टेंड्स टू 1, मतलब मुझे x माइनस 1 तो है ही, लेकिन ऊपर में मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर क्यूब प्लस x पे पावर n माइनस 1 पे पावर n अपॉन x माइनस ए। बोले सर ये कहां से आ गया, रुको 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 सबर करो। n क्या है, n को लिख सकते हो n 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स तक। n ने खुद को मिटा दिया, n ने खुद को मिटा दिया, किसके लिए, कि इसका परिवार बस जाए, इसका परिवार बस जाए, इसके लिए n ने खुद को मिटा दिया और खंडों में टूट गया, खंडों में खुद को तोड़ लिया, कणों में, कि ये भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, सबका परिवार बस गए, n ने खुद को
मिटा दिया। तो भाई अब यह क्या बन गया, x माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर बाय एक्स माइनस वन। ये क्या बन गया, एक्स क्यू माइनस वन का होल क्यू अपॉन एक्स माइनस वन। ये क्या बन गया, एक्स पे पावर एन माइनस वन पे पावर एन अपॉन एक्स। वन की खूबसूरती क्या है, सब कुछ भी पावर रखो, कुछ भी रखो, वन लिखो या वन पे पावर पांच लिखो या वन पे पावर इन्फिनिटी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्या अब सारे फॉर्मूले की ओर इंगित कर रहा है, यह तो अपने आप वन हो गया। यह क्या आया, एन, एन टू है, वन पे पावर टू माइनस वन, तो टू माइनस वन। यहां क्या आया, थ्री, वन पर पावर थ्री माइनस वन। क्या मुझे वन पर पावर लिखने की जरूरत है, नहीं, तो वैसे ही लिख दिया लास्ट में एन और वन पर पावर एन माइनस वन। तो यहां से क्या दिख रहा है, वन टू थ्री, यह क्या बन गया, यह बन गया वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस लेके कहां तक, एन तक। सब फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में, बस यही सोचना था। इस क्वेश्चन में जो इसका वीक मोमेंट था, उसका वीक मोमेंट वही था कि एन को मिटा दो और वह मिटकर एन इन सब के लिए अपना अलग अलग परिवार बना दिया। समझ गए, तो इसने सब के लिए अपना एक परिवार बना दिया और वो खुद चला गया। तो सब से निकल के आया वन, इससे निकल के आया टू, इससे निकल के आया थ्री, और वह सब में आई फाइनली देखो एन क्या हुआ, फिर वह मिट करके भी जिंदा होके फिर फाइनली एन एन प्लस वन बाई टू आ गया। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि तुम त्याग कर कर तो देखो। आजकल क्या होता है, लोग सोचते हैं कभी हमने किसी के लिए कुछ किया, दो पहले तो लोग करते नहीं है, और अगर कर भी देते हैं गलती से किसी के लिए कुछ, तो सोचते तो जल्दी से रिवर्ट हो जाए। अरे इंसानों को छोड़ दो, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। मतलब मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, अब तो सोचे जल्दी से रिवर्ट हो जाए। भगवान मैंने अभी जस्ट लड्डू चढ़ाया है आपको 5 केजी या 2 केजी या 1 केजी, मेरी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए। ऐसा नहीं होता, आप उसे छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते स्वंगो शकर्मणि। कर्म करो, छोड़ दो उसे, वो अपने आप, उसकी नियति है, वो अपने आप सही हो जाएगा। कर्मा रिटर्न्स, यह हमेशा याद रखना। न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसी कर्मा करोगे आप, उसका फल मिलेगा आपको। देर से सही, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, चीजें होंगी। तो आप मेहनत करते रहोगे, चीजें आपके साथ सही होंगी। बस आप ये विश्वास रखो कि नहीं मुझे पढ़ना है। आपको नहीं लगेगा मन पढ़ने में, फिर भी नहीं मुझे मन पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे करना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। करते रहोगे, आप बैठे रहोगे, धीरे धीरे धीरे, पता ही नहीं चलेगा कब आपकी सीटिंग 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 5 और 6 से 8 घंटे सीटिंग हो गई। और वह 8 घंटे में कब से वह निकल के 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे फ्रूटफुल आने लगा, पता ही नहीं चलेगा। और वह कब पेपर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन बस दिमाग में चीज डाल लो कि नहीं, यस आई कैन डू इट, मुझे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, ये हो गया, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो यह तो तुम्हें दिख रहा है, सिंपल सा मुझे दिख रहा है, यह फॉर्मूला जा रहा है क्या, a 1 पर पावर समथिंग कुछ भी रखो, 4 माइनस 1 कोई मतलब नहीं, ये बराबर है। इसको मुझे बनाना होगा, ये क्या बनाना होगा, एक्स क्यू माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस के। इसको मुझे बनाना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के। क्या सबका परिवार तैयार हो गया, यह भी अपना एक फॉर्मूला बना लिया, यह भी फॉर्मूला बना लिया। यहां तो आया 4, यह क्या आया, यह आया k इंटू क्या होता है n, n क्या है 3, k पे पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2। यहां क्या आया n क्या है 2, k पे पावर क्या आ गया n माइनस 1, 2 माइनस 1 1। तो यहां क्या आया बताओ, ये दिस वन आ गया अपने पास, एक k से एक कैंसिल, तो ये आया 3/2k इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू आ गई, दिस इज 8/3। कितना आसान सा था, k का मान क्या आया, दिस 8/3। गॉट इट, 8/3 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए। यह जेई 2018 का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, दिस इज नाइस क्वेश्चन। तो जरा देखें, इसको ट्राई किया जाए, बिल्कुल ट्राई किया जाए।
तो तुम क्या सोचोगे? देखो मैं आपको बताता हूं पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। ये नहीं कि हमने देखा यूट्यूब पर आ रहे हैं, या कोई भी क्लास लेते हो आप, पेड क्लासेस लेते हो, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या वट जो भी, बेस्ट तरीका पढ़ने का है कि क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट करो। सॉल्यूशन देखना कभी भी सही चीज नहीं होता है, बिल्कुल। मतलब ऐसी सिचुएशन में डू और डाई का बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तब देखो पहले थ्योरी पढ़ो, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं आपको बता दिया, फिर वो क्वेश्चन दिया तो उसके सॉल्यूशंस को मत देखो, उसके सॉल्यूशन को देखने से पहले खुद से ट्राई करो, ना बने 2 बार ट्राई करो, 3 बार, फिर देखो। और रिवीजन में जब एक बार रिवीजन करो तो सेकेंड टाइम है कि उनका जो भी सॉल्यूशन जो तुमसे नहीं बना, जो उनका सॉल्यूशन है, नहीं, खुद के अपने सॉल्यूशन से ट्राई करो कि तुम्हारा खुद का सॉल्यूशन क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन को एक तरीका नहीं बनाने का, एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, बस हमें पता नहीं होता, हम बोलते नहीं क्वेश्चन बस यही तरीके बनेगा, नहीं भाई, उस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके ढूंढो, यू कैन डू इट। तो चलो देखो इस पर देखते हैं ध्यान से जरा सवाल, कि अपने पास क्वेश्चन क्या होता है, कि हमें टारगेट क्या है, हमारे पास टारगेट हमें पता है कि मुझे इस फॉर्म में लाना है, क्वेश्चन में मुझे इस फॉर्म में लाना है, हमारा टारगेट यही है। हम सबका मकसद क्या है, चिन टपाक डम डम, नहीं, यही मकसद है। तो भाई यह देखो ध्यान से, 4√2 बेसिकली क्या है, 4√2 बेसिकली 2 पे पावर 5/2 है। बोलोगे हाँ सर ये 5/2 है, तो मेरा यहां भी 5/2 होना चाहिए, तो मुझे यहां भी 5/2 होना चाहिए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, बाहर पावर 5/2। बोलोगे नो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख सकता हूं, ठीक है लिख दीजिए आप। यहां 1 माइनस साइन 2x लिखा, कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक्चुअली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, मतलब 1 प्लस साइन 2x होता है। बोलोगे हाँ ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, 1 प्लस साइन 2x होता है, लेकिन यार यहां तो कुछ और है, कोई बात नहीं है, ले चलता हूं मैं आपको। 2 पे पावर 5/2 माइनस 1 प्लस साइन 2x पर पावर 5/2, यह हो गया तुम्हारा सेटिंग, यह सेटिंग बैठ गया, ऊपर ऊपर बैठ गया ना, बैठ गया सब कुछ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, 1 प्लस साइन 2x, बैठ गया सब कुछ। ये कहां से इंस्पायर हुआ कि भैया 2 पे पावर 5/2 है, तो मेरा यहां भी टारगेट 5/2 चाहिए, तो 5 है, 5/2 को 2 अंदर लेके चले गए, 2 अंदर लेके चले गए, यह बन गया। लेकिन अब नीचे की सेटिंग करनी है मुझे, तो नीचे की सेटिंग करनी, सेटिंग चाहिए क्या, 2 माइनस एक्स माइनस ए होता है, तो यहां चाहिए मुझे सेटिंग ये। क्या यह चीज वही है या नहीं बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 माइनस साइन 2x, तो क्या ये वही 1 माइनस साइन 2x है या नहीं है? लोग हाँ सर ये तो वही है, बस हो गया। और लिमिट क्या था भाई जरा जल्दी बताना, लिमिट x इक्वल टू π/4, तो लिमिट x इक्वल टू π/4। अब ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है जरा बताओ। तो अब बोलोगे सर x⁴n होता है, भाई ऊपर लिख लो ना, इसको भी लिख लो, आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन 2x पर पावर क्या होता है 5/2 माइनस 2 पे पावर 5/2 अपॉन, इसको माइनस इसमें भी कॉमन ले लो, तो क्या हुआ 1 प्लस साइन 2x माइनस 2 लिख सकते हो। अब क्या होता है फॉर्मूला n हु इज n 5/2, n इंटू ए क्या है 2 पर पावर n माइनस 1 5/2 माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सवाल में करना क्या था, यही निकालना था ना, हाँ यही निकालना था। तो यहाँ क्या है 5/2, 2 पे पावर 5/2 है 3/2, 2 पे पावर 3/2, तो यहाँ क्या आया 5 इंटू 2 पे पावर 3/2 माइनस 1, यहाँ गया 5 इंटू 2 पे पावर हाफ, तो क्या आ गया ये 5√2। आंसर विल बी द 5√2। 5√2 कौन सा ऑप्शन है, 5√2 लास्ट ऑप्शन। तो आई बात समझ में। तो देखो कितना शानदार, मतलब कितनी प्योरिटी थी सवाल में, मतलब बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र लग रहा था ये सवाल। मतलब आपको बस ये सोचना था कि यह जो है ना, इसको मुझे यहां फॉर्मूला, दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि x⁴n माइनस a⁴n के फॉर्म में लाना। हमें पता है कि हमारा मकसद ये है, तो हमारा मकसद पे चलना कि ये 5/2 है, तो वहां भी मुझे 5/2 चाहिए। जैसे 5/2 चाहिए ये किया तो मैं इसको भी देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं तो मैंने इसको इस फॉर्म में लगा दिया, इस फॉर्म में लगा दिया तो भाई यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, फिर हमने इसको सजाया,
कि चलो ऊपर का तो सेटिंग हो गया, अब नीचे मुझे वैसा ही चाहिए, तो x माइनस ए मतलब 2 माइनस ये चाहिए थी, ये सब कुछ वही चल रहा है। अब दोनों में आगे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो अपना बन गया x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए, बिल्कुल बन गया। तो n a टू दी पावर n माइनस 1, गॉट इट, बस हो गया, आंसर आ गया। कितना आसान सा चिक चिक मिक पिक सवाल था। चलिए इसको बनाइए। हाँ नहीं, ये तो टाइप 3 है। तो टाइप 3 का ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। टाइप 3 का ये फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है ऊपर भी, डिग्री जिसकी, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं, ऊपर वाले की डिग्री m है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री n है। तो क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डिग्री अलग अलग है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो यह क्या होता है कि अगर m और n डिग्री सेम हो जाए, तो डिग्री सेम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कट जाता है। यह भी m डिग्री, यह भी m डिग्री, मतलब सब कट जाएगा और वह क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता ध्यान से कि अगर मैं लिखूं कि ऐसे, कि ऐसे समथिंग कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और यहां लिख दिया मैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और मैं बोलूं कि भैया x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, भैया x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 5 बाय एक्स प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह 0 यह 0 यह 0 यह 0, आंसर 3/5 आ गया। तो बताओ ये 3/5 आया कब, जब दोनों की डिग्री सेम थी। तो वही कॉन्सेप्ट है कि पहले का आंसर ए नोट बाय बी नोट आएगा, मतलब यह ए नोट है और यह बी नोट है, कि अगर डिग्री सेम है तो डायरेक्ट देख के बता दोगे भैया इसका आंसर ए नोट बाय बी नोट आएगा। मतलब ये क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला पता होता, देख के मैं पता चल जाता कि भाई ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब 3/5 आंसर है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जीरो कब आएगा, जब नीचे वाले की डिग्री ज्यादा बड़ी होगी, मतलब नीचे वाले की डिग्री ज्यादा बड़ी होगी, मतलब अगर मैं यहां लिख देता 6x क्यूब प्लस समथिंग, तो अब इसका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर तो नीचे x बच जाता, तो मतलब यह 1/इंफिनिटी, मतलब आंसर 0 आ जाता। मतलब क्या समझा कि अगर नीचे वाले की डिग्री बड़ी है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, ऊपर मतलब ऊपर डिग्री बड़ा है, मतलब यहां 5x पे पावर 4 लिख दिया साथ में, मतलब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। लेकिन उसमें आंसर दो आएंगे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आएगा, जब ए नोट बी नोट दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। ए नोट इसका भी पहला मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, इसके भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, दोनों को प्रोडक्ट कर दें, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, वह m ग्रेटर देन n भी है और a नॉट b नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर दोनों का साइन निगेटिव है, साइन मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इसको बेसिक से बना सकते थे, और अगर ये फॉर्मूला पता चल गया तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। चलिए तो मैं आपके पास ले आया ये सवाल। ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, इस पर बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सिर्फ डिवाइड जो करना भाई वो अलग कॉन्सेप्ट था। अब इसको देखो ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखो, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि भाई इसमें दो केसेस बनते हैं। इसकी वैल्यू 0 होगी तो ए बी का मान बताइए, और इसकी वैल्यू अगर 2 है तो ए बी का मान बताइए। दो केसेस है, तो पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, और यहां नीचे में क्या है, एक्स प्लस 1। तो भैया अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो, ये दोनों जगह एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए। एक्स कहाँ कहाँ है, दिस 1 माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, यह दोनों आ गया। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी। नीचे क्या है अपने पास, x प्लस, x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या है अपने पास कि इसकी वैल्यू 0 जरा, तो 0 कब होता है, पीछे देखो, जब होता है कि नीचे वाली की डिग्री बड़ी है, नीचे वाली की डिग्री बड़ी है तब 0 आएगा। तो नीचे की डिग्री है कितनी, यह x 1 डिग्री है, और ऊपर की डिग्री कितनी है भाई, तो ऊपर की डिग्री तो एक्स स्क्वायर है। तो कैसे पॉसिबल है 0, मतलब नीचे वाली की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, मतलब नीचे वाले का डिग्री सेम भी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, मतलब नीचे वाली की डिग्री अगर 1 है तो ऊपर में कोई डिग्री ही नहीं है, ऊपर डिग्री 0 होना चाहिए।
अगर नीचे वाले की डिग्री 1 है तो ऊपर वाले की डिग्री 1 से छोटा, मतलब 0 होना चाहिए। तो यह वाला कांस्टेंट एक्स स्क्वायर मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये कहां से आ गया, मतलब 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यह होना ही नहीं चाहिए, मतलब क्या, माइनस ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ए की वैल्यू यहां 1 होना चाहिए। ए की वैल्यू वहां 1 पुट करोगे मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए 1 है तो बी इक्वल टू माइनस ए, तो बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। बी 1, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। तो पहला का आंसर आया इसका आंसर कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। ये समझ में आया? फिर से बताओ क्या मैंने समझाया। मैंने आपको समझाया कि 0 कब होता है, अभी जस्ट पीछे देखो। 0 तब होता है जब नीचे वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो भैया नीचे में डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। तो ऊपर की डिग्री 1 से भी छोटी मतलब 0 होनी चाहिए। तो 0 होना चाहिए तो इसके यह डिग्री होनी ही नहीं चाहिए। इसकी डिग्री यहां 2 दिख रहा है, खत्म, ये भी नहीं होगा। यहां अगर यह रहेगा तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, यह भी नहीं हो, मतलब यह भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यह भी इक्वल टू 0 होगा और यह भी इक्वल टू 0 होगा। मतलब 1 माइनस ए भी 0 और ए प्लस बी भी 0। तो 1 माइनस ए 0 मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस है कि इसकी वैल्यू अगर 2 हो जाए। अब मैं दूसरा केस बताता हूं, किसकी वैल्यू 2 हो जाए। तो भैया 2 कब होता है इसकी वैल्यू, मतलब देखो आ जाओ पीछे आ जाओ। इसकी वैल्यू 2 मतलब कांस्टेंट कब होता है, जब दोनों की डिग्री सेम हो। दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, तभी कांस्टेंट टर्म आता है। तो दोनों की डिग्री सेम हो, तो दोनों की, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री तो यहां 2 है तो इसको नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। मतलब 1 माइनस ए इक्वल टू 0 मतलब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू। अब दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों की डिग्री सेम है। तो क्या आता है आंसर, अगर दोनों की डिग्री सेम होता है तो ए नोट बाय बी नोट, मतलब दोनों का कांस्टेंट। इसका कांस्टेंट क्या है, ए प्लस बी, इसका कांस्टेंट 1। तो इसका आंसर वही तो आंसर क्या आया है, 2। मतलब हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू भी क्या आ गया, 1। ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू भी 1। अच्छा अच्छा अच्छा, लुको 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 लुको, इसका माइनस है ना, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, माइनस है तो ए प्लस बी इक्वल टू -2। तो ए 1 पुट करोगे तो 1 प्लस बी इक्वल टू -2। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस ए प्लस बी। इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए प्लस बी, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यही तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट आंसर क्या है, 2। लिख दिए, देखो कितना आसानी से, सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। मजा आ गया होगा, वेरी नाइस। मजा लेते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए वैसा क्वेश्चन जेई 2012 में पूछा था, सेम तरीके का सवाल है। क्या बताओ ये सेम क्वेश्चन नहीं है बे, हाँ ये सेम ही तो है, यही तो है सेम, बिल्कुल हाँ सेम ही तो है। बस यही लिख देता हूं मैं, जो ही लिखा हूं क्या लिख देता हूं, सॉल्व करके 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके क्या था, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और क्या था इधर सॉल्व करके क्या लिखा था, झटपट बताओ, प्लस 1 माइनस बी, प्लस 1 माइनस बी, नीचे क्या था, एक्स प्लस 1। अब इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। मतलब कांस्टेंट कब होगा, जब दोनों की डिग्री सेम होगी। तो भाई डिग्री सेम होगी तो यह वाला चीज तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब 1 माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यही 0 होगा तो एक्स स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद क्या है कि कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी और यहाँ क्या है 1, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका कॉफिशिएंट ये है, इक्वल टू, यही तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू -4 और ए की वैल्यू क्या है 1। तो बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू -5 आ जाएगी। बस आ गया आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन, ये मतलब वही क्वेश्चन था, बस क्या हुआ, बस 4 वहां लिखा हुआ था, क्वेश्चन तो सेम ही था। गॉट इट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह देखिए एक अच्छा सा सवाल है कि 1 प्लस 1 पे पावर 4 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है, 1 पे पावर 4 प्लस 2 पावर 4 समथिंग, और वह दिया हुआ है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद है, बेसिक फंडामेंटल क्लास में पढ़ाया था, किसको किसको याद है, खुद दिल से पूछना, याद है, नहीं याद होगा, मैंने बेसिक फंडामेंटल क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30। नीचे क्या है, n पे पावर 5 माइनस,
ये क्या है बताओ झटपट, q का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 4 n पे पावर 5 होल स्क्वायर था, डायरेक्ट में होल स्क्वायर लिख दिया। चलो भैया अब कुछ किया जाए, तो अब किया जाए, क्या किया जाए, तो भैया सबसे पहले तो यह n से एक n काट दो, तो ये n पे पावर 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है 1/30 इधर लिख दो, जो भी चीज है। अब यहां डिग्री 4 है, ऊपर डिग्री देखो तो क्या है, ऊपर डिग्री 2 एक 3 एक 4, ऊपर भी डिग्री 4 है। जब डिग्री सेम हो तो आंसर क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, दोनों का कोफिशिएंट। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ, 3 दूनी 6, 6 ऊपर 6, इनका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है माइनस। यहां देखो क्या है, यहां डिग्री कितनी है n का स्क्वायर, और यहां क्या है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर n का स्क्वायर 4, यहां डिग्री 4 है, यहां डिग्री कितनी है 5 है। तो अगर नीचे डिग्री बड़ा है तो आंसर क्या आ जाता है 1/∞ 0 आता है, अभी जस्ट पढ़ाया था ना। पीछे देखो कि अगर डिग्री नीचे वाला बड़ा हो, जैसे देखो n बड़ा है m से, तो आंसर क्या है 0। तो यह दिख रहा है कि n बड़ा है m से, तो यहां इसका तो आंसर 0 आ गया। तो 0 जरा 6/30, तो आंसर आ गया 1/5। देखो कितना आसान सा था, ये जेईई 2007 का सवाल है, पुराना क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो क्लियर होना चाहिए। तो आप में एक मतलब सवाल बनाने के प्रति पता है एक जज्बा लेके आओ कि नहीं भाई मुझे तो बनाना ही है सवाल, तो अपने आप चीजें सही होती चली जाएगी। चलिए देखिए S1 क्या है, यह n, तो यह क्या होता है बताओ n, यह n क्या होता है, समेशन ऑफ n, n+1/2। यह क्या होता है बताओ n+1 2n+1/6। यह क्या होता है n+1 का होल स्क्वायर, दिस अपॉन 4, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, दिया हुआ है S1 मतलब n+1/2 और 1 प्लस मल्टीप्लाई सीधे करते जाता हूं या ऐसे रहने दो, चलो करता हूं 1 प्लस S3 क्या है n² और n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 और 8 है। अपोन में क्या लिखा हुआ है, अपोन में लिखा है S2 का होल स्क्वायर, मतलब n² n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 36। एक काम क्यों नहीं करते, पहले कांस्टेंट को निकाल लेते हैं। ठीक है कांस्टेंट को तो बाद में अपन निकाल लेंगे, या निकाल ले, पहले निकाल लो, पहले लिख सकते हो इसको 1/2 यहाँ है ऊपर में, और क्या है अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 1/32 भी है, 1/32 भी है। नीचे क्या है 1/36 है, तो 36 ऊपर चला जाएगा, सारा कांस्टेंट बाहर आ गया। अंदर क्या क्या बचा जाए, देखो अंदर बचा तुम्हारा n+1, 2 बाहर ही आ चुका, यह मल्टीप्लाई हो गया उधर, तो 32 प्लस क्या आया n² n+1 का होल स्क्वायर अपोन में क्या आया, ये सब बाहर ही आ चुका है, 2 आ गया 32 आ गया, नीचे क्या आया n² n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा डिग्री किसकी कहां ज्यादा है, नीचे डिग्री देखो तो क्या है यहाँ 2 2 4 2 6, यहाँ 6 है डिग्री। ऊपर देखते हैं क्या है 2 2 4 और 2 6, ऊपर भी डिग्री 6। जब डिग्री सेम है तो उनका कोफिशिएंट, तो मैक्सिमम n पे पावर 6 का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो यहां तो पहले काट दो, 4 से कट गया यह 8 और 4 से कट गया यह 9, मतलब 9/16 तो मेरे पास आ गया यहाँ। बाकी अब यहां से निकालना है भैया n² n पे पावर 6 देखना है, तो n² मतलब यहाँ 1 इससे मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, n² जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो n पे पावर 4 और n पे पावर 4 फिर n² से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आया n पे पावर 6, मतलब ऊपर तो 1 है, नीचे आ जाओ, नीचे आएगा तो n² से मल्टीप्लाई होगा तो n पे पावर 4, n पावर 4 फिर यहाँ क्या हुआ 4n² से मल्टीप्लाई आया, क्योंकि 2n+1 का होल स्क्वायर मतलब 4n², तो 4 से मल्टीप्लाई आया तो यहाँ 4, तो इसका डिग्री क्या आया 4, तो 9/64, तो 9/64 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, ये सही आंसर है, 9/64 ही आंसर शायद, हाँ 9/64 सही आंसर है। तो देखा आपने कि यह पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है भाई,
यह आपको ये नहीं कि इसको पूरा सॉल्व करो फिर वो पूरा डिवाइड करो, नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना था, सिंपल सिग्निफिकेंट में ऐसे लिखना था। फिर क्या किया, जो कांस्टेंट है उसको मान बिठा के बाहर निकाल दिया। अब जो बचा इसमें अपन को देखना है कि भाई डिग्री गिनना, ऊपर डिग्री कितनी है। ऊपर का हमने देखा तो भाई n+1 का होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, n स्क्वायर का n स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर यह 4 इधर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा n पावर 6, ऊपर 6 है। वैसे भी मुझे दिख रहा है कि कांस्टेंट में आंसर है, मतलब डिग्री तो सेम होगा ही यहाँ, क्योंकि अगर होता अलग अलग तो या तो जीरो या तो इन्फिनिटी आता। तो यहां हम भी हमने देखा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहां देखा कांस्टेंट क्या है, n स्क्वायर 1 है उसका कांस्टेंट कॉफिशिएंट, फिर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो 1 ही है, नीचे देखा n स्क्वायर को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यह तो 1, फिर यहां 1, यहां 2n है तो टूटेगा तो ये 4n स्क्वायर आएगा, तो 1 को 4n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर और उधर n पे पावर 4 मतलब 4n पे पावर 6, और बाकी मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर वाला चाहिए। तो यहां आ गया 4, तो 9/16 इंटू 4 मतलब क्या आ गया 1/64, 9/64 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कितना शानदार तरीके से यह क्वेश्चन बन गया। तो मैंने को लगता है क्वेश्चन आज खत्म हो गया, आज इतना ही लेके आया था मैं क्वेश्चन आज। तो आपने देखा कि ये सही है, मतलब अगर क्वेश्चन पहले से लिख दो तो जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है वीडियो, और आपका भी समय बर्बाद नहीं होता है, मेरा भी समय बर्बाद नहीं होता है कि क्वेश्चन लिखो फिर देख देख के लिखो क्वेश्चन और पहले से लिख के छोड़ दो सवाल, तो क्या आता है फ्लोनेस ज्यादा अच्छे से बनता है। तो अपन वैसे ही कोशिश करेंगे कि हर क्लास में अपन क्वेश्चन को पहले लिख लिया करेंगे, ताकि क्या है कि मुझे भी देखना ना पड़े क्वेश्चन बार बार, तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्वेश्चन देख के फिर लिखो, पहले से लिखा हुआ है क्योंकि पीपीटी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि खुद से पीपीटी नहीं बनता है, क्वेश्चन टाइप करो फिर उसका पीपीटी बनाओ या दूसरे से बनवाओ, तो फिर आपको पता है कि इतना बजट भी नहीं है अभी स्टार्टिंग, तो एक तो ऐसे ही डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये रेंट पे है, तो रेंट पे लेके ठीक चल रही है चीज़ें। तो भाई जनाब आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना, मेरे ख्याल से वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि पिछले 5-6 दिन तो काफ़ी मैं बीमार था तो क्लासेस नहीं हुई थी, 5 क्लासेस, लेकिन अब रेगुलर है और रेगुलर रहेगा हमेशा। तो विश्वास कीजिए, तो एक साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, BFF को, एक्स को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सबको भेजिए और उनको रिकमेंड कीजिए कि एक बार आप जाके देखो, एक बार अपने क्लासमेट्स को कि देखो, अगर मजा आएगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, मेनली चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा डेली, और एक बार आप जुड़ तो जाइए। विश्वास कीजिए, आपको कंटेंट बी ग्रेड का या सी ग्रेड का नहीं मिलेगा, A1 कंटेंट मिलेगा, और कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और क्या होता है कि अभी तो लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूं, जब थोड़े से सब्सक्राइबर कम से कम 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लासेस लूंगा। हाँ मैंने बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि अभी प्रीवियस ईयर का फिर अलग से डिस्कशन करूँ 2 बार आके स्टूडियो में, तो देखेंगे बाद में, वो फ्यूचर में आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी अपन इसी पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रेगुलर बने रहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बाय।